जय हिंद। क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, आपको किसी को टॉपर बनना है तो हमारे इस सेशन से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि बार बार हमारा ये सेशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, वरना आप चाहते हैं हमारे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए, तो मेरा कोचिंग सेंटर टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको बताने जा रहे हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो जो भी विद्यार्थी हैं, आप मन लगा के पढ़िए। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ये प्रकाश के परावर्तन और प्रथम चैप्टर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण माने ऐसा वाला दर्पण जिसमें अपना लोग मुंह देखते हैं ना, उसको समतल दर्पण कहते हैं। समझिए, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। वैसे दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण भी होते हैं। यहाँ पर गोलीय दर्पण की चर्चा करेंगे। देखिए, गोलीय दर्पण, दूसरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रता वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जैसे देखिए बउआ लोग, ये गोलीय दर्पण हुआ, ऐसे हम ये, तो इसके बारे में कह रहा है, ये क्या कहलाता है? तो देखिए, ये गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए आगे, सी नंबर ऑप्शन इसका हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में क्वेश्चन में कहता है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है। देखिए, उत्तल लेंस ऐसे बनाना है आपको। लेंस है, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो कहता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि आपका जो है प्रतिबिंब वस्तु के बराबरे बनेगा। कहाँ पर वस्तु, कंटेंट को समझिए, कहाँ पर वस्तु को रखेंगे कि प्रतिबिंब बराबर बनेगा। तो देखिए, ये ध्यान रखेंगे, एफ पर जब भी रखा जाता है, हाँ 2F दिया है, 2F पर जब भी रखेंगे ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनेगा। मतलब 2F पर, यहाँ पर या F पर वही होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई होता है डायऑप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई होता है डायऑप्टर। देखिए, ये 20, 22, 23 सब में पूछा है, तो ध्यान रखिए बढ़िया से। यदि आपको टॉपर बनना है ना, तो कोई भी सब्जेक्टिव होता है चाहे ऑब्जेक्टिव, कंटेंट को पहले समझिए, क्वेश्चन को समझिए आखिर कह क्या रहा है, और राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से बढ़िया। राइटिंग साफ साफ लिखना है आपको, अच्छा नंबर आ जाएगा। चलिए, तब दिया है यहाँ भी कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेकिन अभी किस लेंस को अभिसारी? तो उत्तल लेंस इसका आंसर होगा। ये 14, 15, 20 से 21 में कितना बार पूछ गया, आप भी देख रहे हैं। चलिए, उसके बाद जो है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग करती है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में, यानी गाड़ी होता है ना, तो गाड़ी के साइड मिरर माने दर्पण, शीशा में जो पीछे का आदमी को देखता रहे, उसके रूप में होता है। समझ गया? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर के रूप में। लेकिन अवतल दर्पण का पूछेगा तो माने नीचे में जो लाइट लगा रहता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है हेडलाइट में। समझ गया? लेकिन उत्तल दर्पण का साइड मिरर में, याद रखिएगा इस बात को। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में कहेगा, किस उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं अवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मतलब आवर्धित, आवर्ती माने प्रतिबिंब बड़ा, समझ गए कि नहीं, और आभासी माने काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ पर रखेंगे तो बनेगा? तो सुनिए, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच। ये हो गया, मान लीजिए सॉरी यहाँ पर कौन सा लेंस कहता है? उत्तल लेंस। चलिए, उत्तल लेंस हो गया, ये F1 हो गया, ये F1 हुआ, F1 और ये केंद्र 0 हो गया। तो इन दोनों के बीच के प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे, तभी आपका जो है क्या बनेगा? F1 तथा प्रकाशीय बीच, तब वस्तु बनेगा क्या? तो आभासी बनेगा, आवर्धित बनेगा। एक बात, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनते हैं? तो आभासी बनते हैं और या काल्पनिक बनते हैं। चलिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण का सूत्र तो 1V प्लस 1U बराबर में 1/F, 1/V प्लस 1/U बराबर में 1/F। ये भी 21 और 23 में पूछा गया परीक्षा में, ध्यान रखिएगा इसको भी। उसके बाद है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? चलिए, लेंस सूत्र पूछ रहा है, तो लेंस सूत्र जो है यहाँ पर हो जाएगा 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। दर्पण वाला में प्लस, समझ गए कि नहीं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर दर्पण वाला में क्या था? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F।
लेकिन यहाँ पर लेंस वाला में माइनस होता है। ध्यान रखने कैसे ध्यान रखेंगे, तो माइनस रहेगा लेंस वाला में, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन 10 नंबर। एक मिनट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, तो आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो यह व्यवहार देखिए 2022 में पूछा है, यह कैसा व्यवहार करेगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पर ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। किस प्रकार? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। धन्यवाद। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब हुआ मैक्रोस्कोप, समझिए। सरल सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोप। किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान कर देंगे हम लोग। 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है, माने कि इसका सूत्र होता है D बराबर 1/f। डायप्टर संकेत है, या D नहीं P बराबर, सॉरी यहाँ पर गलती कर दिया, P बराबर होता है, P बराबर 1/f होता है। अब हमको पावर दिया है कि कथी दिया है, तो देखिए 2 मीटर फोकसांतर मतलब f दिया है, तो P बराबर 1/2 मीटर, समझिए 1/2 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, 1/2 को आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 1/2 को मतलब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5। आप उत्तल लेंस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब हो गया आपका आंसर D नंबर, समझ गया, D नंबर। सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो दोनों को ऊपर में 100 से भाग करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर दे दिया तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो यहाँ किसी गोलीय दर्पण की चर्चा कर रहा है, लेंस ने दर्पण की, तो क्या कहता है, फोकस दूरी इतना है तो R बराबर, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, मतलब R बराबर होता है यहाँ पर f/2 होता है शायद, समझिए, नहीं 2f होता है, R बराबर 2f, f बराबर होता है R/2, समझिए। ये क्यों होता है तो हम बता देते हैं। अब ये जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया, ये गलती हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, यहाँ पर R होता है, R क्या होता है, यहाँ R होता है, यहाँ F होता है, तो R जो होता है F के दुगुना होता है, R F के दुगुना होता है, लेकिन F बराबर R के आधे न होता है। F देखिए R यहाँ तक है लेकिन F इतना ही आधे है, तो इसलिए F बराबर R/2, लेकिन R बराबर 2F, समझ गए। तो यह हमको क्या पूछ रहा है, फार्मूला आप लोग याद करे होंगे, F बराबर R/2, ये फार्मूला। अब यहाँ पर पता करेंगे दिया क्या है, फोकस दिया है कि त्रिज्या दिया है, तो हमको फोकस दिया है, तो यहाँ पर बैठा दीजिए फोकस 10 बराबर में R/2, कोना सरे क्या कर लीजिए गुना, तो 10 दूना क्या हो गया, R बराबर हो गया 10 दूना 20 हो गया, तो आ जाएगा आपका कितना आंसर, 20 सेंटीमीटर, समझ गया। इस प्रकार से याद करिएगा बराबर R/2, ये दर्पण की फार्मूला है। अब है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवता है, तो दर्पण तथा लेंस संभवता है दोनों अवतल है। यदि माइनस रहेगा तो अवतल और प्लस रहेगा तो उत्तल। देखिए कैसे सवाल को घुमाया है ना, यहाँ अंक दे दिया, आप पूछ रहे कहना तो इसमें कंटेंट में ऐसे ध्यान रखेंगे कि माइनस रहेगा तो अवतल। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक, और उत्तल का धनात्मक। और देखिए यहाँ पर 20, 21, 22, 23 में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा एक के लाइने से पूछ दिया है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, ऐसा क्वेश्चन को ध्यान रखिए एकदम। देख रहे हैं बिहार बोर्ड पुछलावे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक लाइने से पूछ दिया है। अब यहाँ पर हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल का, अब ये बताए थे उत्तल का, ये 22 में सिर्फ पूछा है। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध होगा। तो हम अब ये बताए थे R बराबर 2f, मतलब त्रिज्या f का दुगुना होगा। अब दिया है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब
उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो अवतल में रखेगा, उल्टा अवतल में ऑल टाइम बनता रहता है ना, ज़्यादातर। मतलब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पर कहाँ पर रखेंगे, तो वो इसको कहते हैं आर, वक्रता त्रिज्या इसको एफ कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या पर रखने पर क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा, बराबर आकार का बनता है वक्रता त्रिज्या पर। किस पर, वक्रता त्रिज्या पर। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब बनता है आभासी। उत्तल दर्पण की ऑल टाइम आभासी प्रतिबिंब, जबकि आभासी माने क्या होता है समझा देते हैं, रुकिए। देखिए जैसे ये दर्पण हुआ ना, दर्पण के इस, ओ गलती हो गई तो लेंस हो गया, ये दर्पण हुआ, ये उत्तल दर्पण हो गया, समझ गए। तो यदि दर्पण के इस साइड प्रतिबिंब बनता है, इस साइड तो ये आभासी कहलाता है या काल्पनिक कहलाता है, और दर्पण के इस साइड बना ये वास्तविक कहलाता है। तो उत्तल में हमेशा इसी साइड बने, क्योंकि ऐसे जाएगा और यहाँ पर, इसलिए उत्तल में आभासी प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा आप। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने, 2 प्रकार के होते हैं। ये 21 और 23 में पूछा है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के, 2 माध्यम, अपवर्तन किरण है ना, और परावर्तन। तो प्रकाशिक माध्यम जो है 2 प्रकार के होते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के, इस प्रकार का विरल माध्यम और सघन माध्यम 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर वास्तविक। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm, तो फोकस दूरी क्या होगा। अब ये बताए थे ना, R बराबर 2F है ना, R लेकिन हम ई वाला फार्मूला आपको याद कराते हैं टीचर लोग। कौन वाला, तो देखिए F बराबर R/2, ये वाला फार्मूला। तो F क्या दिया है यहाँ पर दिया है R दिया है, तो बराबर R के जगह पर देंगे 40 और बट्टा में 2 काट देंगे तो कितना 20, तो 20 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है 20। अब कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अवतल दर्पण के, तो अब ये बताए थे ना, कहाँ पर रखेंगे तो समान बनेगा, तो वक्रता त्रिज्या पर। कहाँ पर, वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब समान बनेगा। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।